आयनिक बॉन्ड कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण आयनिक बॉन्ड आसानी से बन जाती है, या किन फैक्टर पे आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन डिपेंड करती है, वो आपने देखना है। तो देखिए बच्चे, पहला फैक्टर है, 3 फैक्टर आपको बताएंगे, और भी हैं लेकिन मेन आपको 3 फैक्टर बताएंगे, ठीक है। पहला है, एक है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन इंथैल्पी आप बताएंगे। ये है जहाँ लिथियम, ये है लिथियम बेरिलियम नहीं, सोडियम मैग्नीशियम लेता हूँ, ये है सोडियम बच्चे, ये है मैग्नीशियम, ठीक है। ये सोडियम है, ये क्या है, मैग्नीशियम है। ऐसे पीरियड में जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इट मीन इन दोनों में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, सोडियम की या मैग्नीशियम की? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसकी क्या है, कम है। अब सोचना दूसरे तरीके से है, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जल्दी लॉस करेगा। जल्दी लॉस करेगा मीन जल्दी क्या बनेगा, केटाइन बनेगा। जल्दी क्या बनेगा, केटाइन बनेगा। और जितनी जल्दी केटाइन बनेगा उतनी ही आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। आयनिक बॉन्ड जितनी जल्दी केटाइन बन सकता है, जितनी जल्दी एनाइन बन सकता है, और दोनों जितनी जल्दी कंबाइन हो सकते हैं जितनी पावर से, उतनी ही आयनिक बॉन्ड क्या बनेगी, स्ट्रांग बनेगी। समझाया आपको? इट मीन अगर इन दोनों में देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, सोडियम की कम है। सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। देयरफॉर सोडियम हैज़ हायर प्रोबेबिलिटी टू फॉर्म द केटाइन, ठीक है, एंड हायर प्रोबेबिलिटी टू फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। समझ गए? लेकिन एक्चुअली ये सारे फैक्टर कंबाइन होकर रिजल्ट निकलता है। लेकिन हम जहाँ लिखेंगे, लिखो लोअर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी, जितनी आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू कम होगी उतनी ही आसानी से आयनिक बॉन्ड बनेगी। लोअर द वैल्यू ऑफ, क्या लिखा है, आयनाइजेशन इंथैल्पी, हायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, हायर द चांस ऑफ, चांस लिख लो, हायर द चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अगर आयनिक बॉन्ड बनानी है तो एटम के पास, वो एटम जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस करना है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, और कार्बन या बोरान जो है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, बोरान भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। लिथियम की और लिथियम की बॉन्डें भी ज़्यादातर क्या देखी गई हैं, कोवलेंट देखी गई हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ने को तैयार नहीं होते, बल्कि क्या करते हैं, शेयर करने को तैयार होते हैं। समझाया आपको? और समझाया? कार्बन की बॉन्ड सारी कोवलेंट होती हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले किसी से तो क्या करता है, जैसे CCl4 है, CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। हम कहेंगे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, कितने हैं, और 14 ग्रुप का है, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट के पास क्या है, कोवलेंट के पास कितने हैं, 7 हैं। ये कहती है मेरे को 1 चाहिए, ठीक है। ये कहता है मैं 4 दे सकता हूँ, मेरे पास 4 है। ये कहती है कोई बात नहीं, मैं 4 बाई बुला लेती हूँ। फिर भी बात नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है जितना हमारे सोडियम मैग्नीशियम है। फिर क्या होता है, फिर ये शेयर करते हैं आयनिक बॉन्ड जहाँ नहीं बनती। क्लियर? समझाया आपको? तो ये हो गया। चलो आगे सेकंड पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जे तो गेन कर सकता था, कोवलेंट तो बैठा था तैयार गेन करने के लिए, लेकिन सिर्फ लॉस करने वाला राजी नहीं था। इस कारण नो CCl4 नो आयनिक बॉन्ड इन CCl4। अच्छा चलो सुनो, ये जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे ना सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। क्या है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? क्या होगा बच्चे, ये देखो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के लिए हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की। किसकी लेते हैं बच्चे? पीरियड में जाते हैं, आप इससे पहले भी ले सकते हो, नाइट्रोजन की, कार्बन की, बोरोमिन की, बोरान की। ये देखो, जिस सेकंड पीरियड के एलिमेंट हमने लिए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम गेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एनर्जी जो निकलती है, ठीक है,
जितनी जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो आप बता सकते हो इसमें जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? कौन करेगा? फ्लोरीन। क्योंकि हमने पढ़ा है जब पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अब अगर इलेक्ट्रॉन रखा है मैंने जहाँ सोडियम बैठा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जे भी ले सकता है, जे भी ले सकता है, जे भी ले सकता है, ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब इनमें से, इन तीनों में से कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन ले सकता है? कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन ले सकता है बच्चे? फ्लोरीन। फ्लोरीन जल्दी ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर क्या है? इन तीनों से ज़्यादा है। इस कारण अगर आपने इसमें तीनों डाले हैं तो ये इनको इग्नोर कर देगा और किससे बॉन्ड बनाएगा? NaF, फ्लोरीन से बॉन्ड बनेगी। समझाइए आपको, ठीक है। अगर जे नहीं होगी फिर ये ऑक्सीजन से बनाएगा, अगर जे भी नहीं होगी फिर ये नाइट्रोजन से बनाएगा। कहने का मतलब जितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी एनाइन बनेगा और उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आयनिक बॉन्ड बनाने की। तो लिखो इसको, समझ में आ जाएगा। सुनो इधर मेरी बात, उधर पैरिटी टेबल देखो, 16 ग्रुप वाले या 17 ग्रुप वाले, इन दोनों को कंपेयर करना है। कौन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखेगा आयनिक बॉन्ड बनाने की? 16 वाले 17 वाले? 17 वाले। उधर देखो, पहले दो ग्रुप देखो, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, हाइड्रोजन को छोड़ देना है। पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, कौन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखेगा आयनिक बॉन्ड बनाने की? पहला ग्रुप, क्योंकि पहला ग्रुप क्या होता है? वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, और 17 वाले जो हैलोजन है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है हाइड्रोजन को छोड़ के, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जब भी हैलोजन से कंबाइन होते हैं हमेशा आयनिक बॉन्ड बनती है, ठीक है। सारी क्या होती है? आयनिक बॉन्ड होगी। अब दूसरा ग्रुप जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ये भी जब इससे मिलते हैं 17 ग्रुप से तो क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। हालांकि बेरिलियम वाले में थोड़ा बहुत कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है, ये भी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, पहला ग्रुप जब ऑक्सीजन फैमिली से मिलता है, और पहला ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटाशियम जो है, ये जब 16 वाले ग्रुप से मिलते हैं तब भी ये मोस्टली आयनिक बॉन्ड ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड। याद रखना ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा ग्रुप जब मिलता है किससे? 16 वाले से, तो ये कईयों में आयनिक बॉन्ड होती है, कईयों में क्या होती है? कोवलेंट बॉन्ड भी होती है। कम हो जाता है आयनिक बॉन्ड बनाने का प्रॉपर्टी, समझ गए। ऐसे ही मेन कहने का मतलब पहला और दूसरे ग्रुप में ज़्यादा आयनिक बॉन्ड बनती है, और किसमें? 15, 16, 17 में, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है 17 वाले में ज़्यादा है। और डी ब्लॉक भी एलिमेंट भी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो चलो फिर लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट है लेटिस एनर्जी। टाइम हो गया, कोई बात नहीं। चलो लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी LATTIC, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, पहले इसको समझो लैटिस एनर्जी क्या होती है बच्चे। सुनो, लैटिस एनर्जी क्या है? ये आपका पॉजिटिव आयन है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसने कलोरीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। अब क्या होगा? ये केटाइन बन गया, ये केटाइन बन गया, और ये क्या बन गया? एनाइन। इसके बाद क्या होगा? दोनों आपस में क्या होंगे? कंबाइन होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये अट्रैक्ट होंगे, कंपाउंड बनेगा। और जब ये अट्रैक्ट होते हैं तो आपको क्या लगता है? एनर्जी देनी पड़ती है। पहले दे दी हमने एनर्जी, इसको दे दी, इससे निकल गई। अब ये कंबाइन होंगे, जब कंबाइन होंगे तो आपको क्या लगता है? एनर्जी निकलती है या देनी पड़ती है? जब भी दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, निकलती है। जहां से एनर्जी रिलीज होगी, और वो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। क्या बोलेंगे? और एक चीज आपने याद रखनी है बच्चे, सुनो, जब कंपाउंड बनता है, जो कंपाउंड है जितनी एनर्जी इससे ज़्यादा रिलीज हो जाएगी, मीन जितनी इसके अंदर मिनिमम एनर्जी होगी उतना ही ये ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ये एक दिमाग में रखो अपने बात। कंपाउंड के अंदर मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, ज़्यादा स्टेबिलिटी। ये उल्ट है, ये कहता है कम से कम एनर्जी, पैसे तो उनके पास होते नहीं बेचारों के पास, है ना, कम से कम एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब है अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा निकलेगी
जितनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा निकलेगी उतना ही हमारा कंपाउंड क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। समझाई गल मेरी? लैटिस एनर्जी क्या द्वारा, सुनो, जब कैटाइन और एनाइन कंबाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द एनर्जी, सम एनर्जी इज रिलीज, द एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो मोर इज द लैटिस एनर्जी, मोर इज द लैटिस एनर्जी या एनर्जी रिलीज, more stable is the compound. Mean in other word we can say that minimum energy in a compound, more is the stability. जितनी मिनिमम एनर्जी होगी कंपाउंड के अंदर उतनी उसकी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, और आगे थोड़ी सी अगर मैं बात करूं, ये कहता है कि लैटिस एनर्जी डिपेंड किस पे करती है। इसको हम ऐसे लिखते हैं बच्चे, इसको ऐसे लिखें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच कंबाइन होने की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी एनर्जी क्या निकलेगी, ज़्यादा निकलेगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके बीच में कंबाइन होने की है वो डिपेंड करेगी Q1 Q2 अपॉन D2। ठीक है, व्हाट इज Q1? Q1 इज चार्ज ऑन कैटाइन, Q2 इज चार्ज ऑन एनाइन। ठीक है, और D2 इज द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, समझाया? जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतने चांस ज़्यादा है आयनिक बॉन्ड बनने के, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतने चांस क्या है, कम है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस।